ठीक है, अब ये जो है हमारा लास्ट स्टेप यानी कि 4 है, जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन इनकी बात होती है, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है, फॉर्मेट में हमने सारी चीज़ें लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, देखो शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का क्या होता है, लोन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इशू करते हैं, अगर बढ़ती है तो पैसा आएगा, तो इसको हम प्लस करेंगे। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर हम उसकी पेमेंट करते हैं तो वो पैसा जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ शेयर्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स की बात करेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम इशू करते हैं तो प्लस, और इनको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं तो माइनस होगा। ठीक है, नीचे जो इंटरिम डिविडेंड है, जो लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो अंडरराइटिंग कमीशन है और जो फाइनल डिविडेंड है, ये जो दे रखा है, ये हम क्या करेंगे, अगर इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, देखो इंटरिम डिविडेंड फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वहाँ पे हमने इसको ऐड किया था, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और फाइनल डिविडेंड भी ऐड किया था तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेड वाली माइनस होगी और इशू वाली क्या होगी, प्लस होगी। आपको सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अभी इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। देखो तो क्वेश्चन अब दे रखा है इसके अंदर कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें इक्विटी शेयर दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, 10% डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब दे रखा है। नीचे दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो करते हैं। देखो शेयर्स, डिवेंचर और लोन्स को ध्यान में रखना है बस, यहाँ से और कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो पहले ही दे रखा है हमें, शेयर्स दे रखा है। अब शेयर्स का ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग हो गया 5 लाख, यानी कि कितना इशू हो गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू हो गया, तो ये हुआ है 1 लाख। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, इशू हुआ है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 10% डिवेंचर, देखो 1.5 लाख का था लेकिन 1 लाख का हो गया, यानी कि 50,000 की पेमेंट कर दी हमने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि पेमेंट ऑफ डिवेंचर 10% डिवेंचर कितना पेड हुआ है, तो 50,000 हुआ है, तो 50,000 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है 40 से 50 हो गया। तो देखो शेयर कैपिटल के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वह इंक्लूड होता है, लेकिन हमें इंक्लूड करके ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये भी करके लिख सकते हैं कि SPR जो है वो कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 इशू हुआ है तो हमने 10,000 इशू करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप प्लस करके भी कर सकते हो इसको, कि सीधा आप इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, SPR। ठीक है, तो 1,10,000 हो गया ये। उसके बाद क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, यानी कि हमारे बैंक ने 50,000 ओवरड्राफ्ट और हमें दे दिया। ठीक है, तो पैसा आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन बैंक और ड्राफ्ट। कितना इंक्रीज हुआ है, ये 50,000, तो 50,000 हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो करेंट का ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है, तो 15,000 दे रखा है। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जब हम पेड करते हैं तो वो माइनस में आता है, तो 15,000 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, करेंट का लिया है। और इंटरेस्ट देखो, ये जो 10% डिवेंचर था इसका भी इंटरेस्ट था, तो 10% निकालना चाहिए था हमें प्रीवियस ईयर पे, बट ये तो दे रखा है नीचे इन्फॉर्मेशन, तो दे रखा है तो वही ले लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 10,000, तो 10,000 हम लिख देंगे। अब देखो ये प्लस वाले सारे आइटम इधर लिख देंगे, 1,60,000 हो गया ये, और ये करेंगे तो ये हो गया आपका 50, 60, 70, 75,000 हो गया। ठीक है, माइनस का। अब इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो ये हमारा निकलेगा कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कितना आएगा देखो, 5 माइनस कर देंगे 5 और 15 7 8, तो 85,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये फाइनेंसिंग के अंदर सीधा हमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि देखना होता है कितना इशू हो रहा है, कितना पेड हो रहा है, क्या पेमेंट हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम सीधा कर देंगे। तो आप इसमें सिर्फ 3 बातें ध्यान रखना, एक शेयर, डिवेंचर और लोन, कि ये इशू होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये अगर पेमेंट होता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ होगा, लोन के टाइप में ही आ गया तो उसी के अंदर इसको कवर कर लेंगे हम। ठीक है, और बाकी जितने भी पेमेंट होंगे, इंटरेस्ट पेड होगा, फाइनल डिविडेंड पेड होगा, उनको हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होगा। देखो फिर अब हमने क्या कर लिया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये चारों कंप्लीट हो गया। अब देखो कैश इसके अंदर लास्ट में क्या करते हैं, जैसे कि देखो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, इन तीनों को, इन चारों को प्लस करते हैं, और जो आंसर निकलता है ना, ठीक है, एक रफली बता रहा हूँ मैं आपको, जो आंसर निकलता है उसके अंदर अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, जो मान के चलो इसका कोई भी आंसर निकलता है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा अमाउंट, तो ओपनिंग अमाउंट अगर ऐड करते हैं, और नीचे आंसर आ जाता है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग, और वो करेक्ट आता है, तो हमारा कैश फ्लो पूरा क्या है, सही है। एक चेक करने का तरीका ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट के हिसाब से, और उसके एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 करवाया मैंने आपको, और उसके बाद बैलेंस कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी हम कभी बाद में कराएंगे। अभी तो ये हमारा पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया है, फॉर्मेट के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन हम लाएंगे, और छोटा छोटा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।